नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा पर बात करेंगे। जी। भगवान विष्णु का कच्छप अवतार और समुद्र मंथन। हमारे पास जो सामग्री है उसमें इसका काफी विस्तार से वर्णन है, तो कोशिश करेंगे कि इसकी मुख्य बातें और गहरे अर्थ समझें। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े संकट से। सोचिए, दुर्वासा ऋषि का एक श्राप, और उसके कारण इंद्र समेत सभी देवता एकदम श्रीहीन हो गए। तेज, ऐश्वर्य सब चला गया। हाँ, शक्तिहीन हो गए थे बिल्कुल, और असुरों का बल बढ़ गया था। यहीं से पूरी घटना शुरू होती है। सही। तो आज की इस चर्चा का लक्ष्य यही है कि ये पूरा मंथन कैसे हुआ, देवता दैत्य क्यों साथ आए, क्या क्या निकला उसमें से, और सबसे जरूरी, भगवान विष्णु का वो कछुआ रूप, उसकी क्या भूमिका थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक घटना या कहानी नहीं है, आप देखेंगे इसमें कितने प्रतीक छिपे हैं, जैसे सहयोग का महत्व, अच्छे बुरे का एक साथ आना, हाँ, और कैसे जरूरत पड़ने पर दिव्य शक्ति संतुलन बनाती है। ये कथा दिखाती है कि बड़े लक्ष्य के लिए कभी कभी अभूतपूर्व कदम उठाने पड़ते हैं। तो चलिए इस गहरी कथा में उतरते हैं। तो जैसा आपने कहा, शुरुआत हुई दुर्वासा ऋषि के श्राप से। इंद्र और सारे देवता शक्तिहीन, श्रीहीन, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जी। असुर हावी होने लगे थे। तब देवता क्या करें? पहले गए ब्रह्मा जी के पास। हाँ, लेकिन शायद ब्रह्मा जी के पास भी इसका कोई सीधा हल नहीं था। तो फिर सब मिलकर पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में। उनसे प्रार्थना की कि प्रभु इस विपत्ति से बचाइए। और यहीं पर भगवान विष्णु ने वो अनोखा उपाय सुझाया, क्षीर सागर का मंथन। क्षीर सागर मतलब दूध का वो विशाल सागर है ना? जी हाँ। उसी का मंथन। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए मथानी चाहिए थी, विशाल मंद्राचल पर्वत। पर्वत को मथानी बनाया, और रस्सी के लिए चुना गया नागराज वासुकी को। अरे बाप रे, वासुकी नाग, सोचकर ही रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। बिल्कुल, पैमाना ही अलग था। और विष्णु जी ने पहले ही बता दिया था, देखो इस मंथन से सबसे पहले विष निकलेगा। हाँ, हलाहल विष। जी। उसके बाद ही रत्न और बाकी चीजें आएंगी, और अंत में अमृत मिलेगा। उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि अमृत देवताओं को ही मिले। पर इसके लिए तो बहुत शक्ति चाहिए थी। देवता तो वैसे ही बलहीन थे। सही कहा। इसीलिए भगवान विष्णु ने सलाह दी कि देवताओं को अपने शत्रु दैत्यों से संधि करनी होगी। दैत्यों से? दैत्यराज बलि से? हाँ, उन्हें भी अमृत का लालच देकर इस महायज्ञ में शामिल करना होगा, क्योंकि उनके बल की भी जरूरत थी। सोचिए जरा, अपने कट्टर दुश्मनों के साथ मिलकर इतना बड़ा काम करना, ये तो अपने आप में एक बड़ी सीख है। बिल्कुल। खैर, संधि हुई। देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर मंद्राचल पर्वत को उखाड़ा और उसे समुद्र तक ले आए। लेकिन क्या? जैसे ही पर्वत को समुद्र में डाला, वो अपने ही भार से डूबने लगा। ओहो, सारी मेहनत पर पानी फिरने लगा। सब निराश हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल। तभी शायद भगवान ने याद दिलाया, या उन्हें खुद याद आया कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा तो की ही नहीं। अरे हाँ, गणेश पूजन। लगता है वो भूल गए थे। जी, कहते हैं ना, बिना गणेश पूजन के कार्य में बाधा आती है। तो फिर सबने गणेश जी का ध्यान किया, पूजन किया। और उसके बाद पर्वत कैसे रुका? उसके बाद प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु, एक विशाल कच्छप मतलब कछुए के रूप में। कच्छप अवतार, ये वही प्रसिद्ध अवतार है। जी हाँ। और ये कोई छोटा मोटा कछुआ नहीं था। कहते हैं उनकी पीठ 1,00,000 योजन चौड़ी थी। 1,00,000 योजन मतलब मीलों तक फैली हुई। हाँ। उन्होंने समुद्र में उतरकर अपनी उस विशाल पीठ पर मंद्राचल पर्वत को सहारा दिया, उसे स्थिर कर दिया। ये एक तरह से स्थिरता का, धैर्य का प्रतीक था। इतने बड़े काम के लिए ऐसा ही मजबूत आधार चाहिए था। वाह। तो अब पर्वत टिक गया, अब मंथन शुरू हो सकता था। बिल्कुल। वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। देवताओं ने पकड़ी पूंछ और दैत्यों ने फन वाला हिस्सा मतलब सिर। और फिर शुरू हुआ मंथन, बारी बारी से खींचना। ये दृश्य कल्पना करना भी अद्भुत है। और कमाल की बात यह है कि भगवान विष्णु इस समय एक नहीं बल्कि कई रूपों में मौजूद थे। कई रूपों में? कैसे? नीचे तो वो कच्छप रूप में पर्वत को संभाले हुए थे ही, साथ ही वो देवताओं की ओर खड़े होकर मंथन में भी मदद कर रहे थे, उन्हें बल दे रहे थे। और इतना ही नहीं, और क्या? एक और रूप में वो पर्वत के शिखर पर भी विराजमान थे, उसे ऊपर से दबाए हुए थे ताकि वो हिले डुले नहीं। अच्छा, मतलब नीचे से भी सहारा, ऊपर से भी नियंत्रण, और साथ में मंथन में मदद भी। जी, ये दिखाता है कि कैसे वो पूरी प्रक्रिया को संचालित कर रहे थे, हर स्तर पर।
दिव्य प्रबंधन। मंथन चलता रहा, पर शायद शुरुआत में कुछ खास निकला नहीं। हाँ, काफी समय तक मेहनत चलती रही। देवता और दैत्य थकने भी लगे थे। तब भगवान विष्णु ने स्वयं मोर्चा संभाला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सहस्र बाहु रूप धारण किया, यानी 1000 भुजाओं वाला विराट रूप, और अकेले ही तेजी से पर्वत को घुमाना शुरू कर दिया। कहते हैं उस समय उनका तेज देखकर ब्रह्मा, शिव, सभी देवता और ऋषि मुनि उनकी जय जयकार करने लगे। और इस प्रचंड मंथन से सबसे पहले क्या निकला? वही जिसकी चेतावनी थी, हलाहल विष। हलाहल? हाँ, इतना भयानक विष कि उसकी गर्मी से, उसकी ज्वालाओं से तीनों लोग जलने लगे, सारे प्राणी तड़पने लगे, सृष्टि पर जैसे विनाश का संकट आ गया। इसे कौन रोक सकता था? तब आगे आए देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, लोक कल्याण के लिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देवताओं और पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए उस सारे विष को पी लिया। पी लिया? पूरे विष को? जी हाँ, और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। कहते हैं उसी विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ? हाँ, ये तो अद्भुत त्याग था। बिल्कुल। दूसरों के लिए कष्ट सहने का, सृष्टि को बचाने का ये चरम उदाहरण है। तो विष का संकट टल गया, अब आगे क्या हुआ? विष के शांत होने के बाद अब सागर ने अपनी अच्छी चीजें देना शुरू किया, रत्न और अद्भुत वस्तुएं। अच्छा, क्या क्या निकला? सबसे पहले निकली कामधेनु गाय, जो सारी इच्छाएं पूरी करती थी। उसे ऋषियों ने ले लिया। कामधेनु, ठीक। फिर निकला उच्चैश्रवा नाम का सफेद घोड़ा, बहुत तेजवान। उसे दैत्यराज बलि ने ले लिया। अच्छा, वो दैत्यों को मिला। हाँ। फिर इंद्र के लिए निकला ऐरावत हाथी, सफेद। भगवान विष्णु ने अपने लिए कौस्तुभ मणि चुनी, जो उन्होंने अपने सीने पर धारण की। कौस्तुभ मणि? जी। फिर कल्पवृक्ष निकला, मनोकामना पूरी करने वाला पेड़, और रंभा जैसी कई अप्सराएं निकली। ये सब स्वर्गलोक चली गईं। और फिर तो शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज निकली। हाँ, इसके बाद स्वयं देवी लक्ष्मी सागर से प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी धन, वैभव, ऐश्वर्य की देवी। बिल्कुल। और उन्होंने वहां मौजूद सभी देवताओं, दैत्यों, ऋषियों में से भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना, उनके गले में वरमाला डाल दी। इसी से देवताओं को उनकी खोई हुई श्री यानी तेज और ऐश्वर्य वापस मिला होगा, है ना? बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही निर्णायक क्षण था। पर जैसा हमने पहले कहा था, मंथन से सिर्फ अच्छी चीजें नहीं निकली। हाँ, आपने कहा था। और क्या निकला? इसके बाद निकली वरुणी देवी, जिन्हें मदिरा की देवी माना जाता है। उन्हें दैत्यों ने ले लिया। अच्छा, वो दैत्यों के हिस्से में गई। जी। फिर एक दिव्य धनुष निकला, जिसे भगवान ने लिया। शंख निकला, चंद्रमा निकले। ये सब भी देवताओं और भगवान विष्णु ने स्वीकार किए। तो ये पूरी लिस्ट दिखाती है कि कैसे मंथन से अच्छा, बुरा, पवित्र, अपवित्र सब कुछ निकलता है, और उसका बंटवारा भी करने वालों के स्वभाव के हिसाब से होता है। सही कहा। इन सब रत्नों के बाद अंत में कौन प्रकट हुआ? अंत में प्रकट हुए स्वयं भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक। जी हाँ, और उनके हाथ में था अमृत से भरा हुआ कलश। अमृत, जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था। वही अमृत। देवता तो देखकर खुश हो गए, लेकिन क्या? उनकी खुशी थोड़ी देर ही टिकी। जैसे ही धन्वंतरी जी प्रकट हुए, दैत्यों ने झपट्टा मारकर उनसे वो अमृत कलश छीन लिया। छीन लिया? ओहो, देवता फिर निराश हो गए होंगे। बिल्कुल। उन्हें लगा सारी मेहनत बेकार गई, अमृत तो दैत्य ले गए। पर भगवान विष्णु ने तो भरोसा दिलाया था। हाँ, और वो अपना वादा निभाने वाले थे। जब दैत्य अमृत कलश लेकर भागे और आपस में ही लड़ने लगे कि पहले कौन पिएगा, तब भगवान ने फिर से हस्तक्षेप किया। इस बार कैसे? इस बार बल से नहीं, अपनी माया से। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी अवतार। मोहिनी? हाँ, सुना है इनके बारे में। उनका रूप इतना आकर्षक था कि लड़ते झगड़ते दैत्य भी उन्हें देखकर सब भूल गए, मोहित हो गए। मोहिनी ने अपनी मीठी बातों से, अपने हाव भाव से दैत्यों का विश्वास जीत लिया। और दैत्यों ने क्या किया? उन्होंने खुद ही वो अमृत कलश मोहिनी को दे दिया और कहा कि आप ही हम सब में बराबर बराबर बांट दीजिए। उन्होंने कलश सौंप दिया। वाह। जी। मोहिनी ने कहा, ठीक है, देवता और दैत्य आप लोग अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाइए, मैं बारी बारी से सबको अमृत पिलाऊंगी। और फिर मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन दैत्यों की पंक्ति में एक दैत्य था, राहु, बहुत चालाक। राहु? हाँ, वो चुपके से भेष बदलकर देवताओं की लाइन में आ बैठा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में?
अच्छा, किसी ने पहचाना नहीं? शुरुआत में नहीं। मोहिनी उसे देवता समझकर जैसे ही अमृत पिलाने लगी, ठीक उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। पहचान लिया, फिर? उन्होंने तुरंत मोहिनी रूपी भगवान विष्णु को इशारा कर दिया और भगवान ने पलक झपकते ही अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर काट दिया? हाँ, लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके गले से नीचे उतर चुकी थीं। ओहो, तो वो मरा नहीं? नहीं, सिर कटने के बाद भी वो अमर हो गया। उसका कटा हुआ सिर कहलाया राहु और बिना सिर का धड़ केतु। राहु और केतु, ये वही हैं जो ज्योतिष में ग्रह माने जाते हैं? जी हाँ, छाया ग्रह। और कहते हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने उसका राज खोला था, उसी दुश्मनी के कारण राहु और केतु आज भी ग्रहण के समय बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कहानी यहाँ से जुड़ती है? जी बिल्कुल, ये पौराणिक व्याख्या है। उधर मोहिनी ने बाकी सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। देवता अमर हो गए? अमर और अत्यंत शक्तिशाली। और दैत्यों का क्या हुआ? उन्हें तो अमृत नहीं मिला? नहीं मिला। इसके बाद देवताओं और दैत्यों में फिर से युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। और इस बार देवता अमृत पीकर अजेय थे। उन्होंने आसानी से दैत्यों को हरा दिया, अपना खोया हुआ स्वर्ग का राज्य, अधिकार सब वापस पा लिया। तो इस तरह भगवान विष्णु के कच्छप अवतार ने पहले मंथन को संभव बनाया और फिर मोहिनी रूप ने अमृत देवताओं तक पहुंचाया। बिल्कुल, दोनों ही रूपों ने सृष्टि के संतुलन को वापस लाने में, धर्म की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थी समुद्र मंथन की पूरी कहानी। एक श्राप से शुरुआत, फिर देवता दैत्य का अभूतपूर्व सहयोग, विशाल बाधाएं, कच्छप अवतार का आधार बनना, विष का निकलना, रत्नों का प्रकट होना, मोहिनी का छल, अमृत प्राप्ति और अंत में देवताओं की विजय। जी, और इस पूरी कथा से कई बातें सीखने को मिलती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे एक तो ये कि बड़े लक्ष्य के लिए कभी-कभी अपने विरोधियों से भी हाथ मिलाना पड़ता है। सहयोग का महत्व। सही कहा। और दूसरा कि हर बड़े प्रयास या मंथन से सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं निकलती, विष भी निकलता है, अमृत भी, लक्ष्मी भी निकलती है, वारुणी भी, मतलब अच्छा और बुरा साथ साथ आता है। हाँ, ये भी एक बड़ा सबक है। तीसरा, संकट के समय में आस्था और दिव्य सहायता पर भरोसा। और हाँ, देवी लक्ष्मी का प्रकट होकर विष्णु जी को चुनना, ये समृद्धि और दिव्यता के बीच जो सनातन संबंध है उसका प्रतीक है। बिल्कुल। और वो राहु केतु वाली बात, वो भी सोचने पर मजबूर करती है कि कर्म का फल, चाहे वो अमृत की एक बूंद ही क्यों न हो, कितना स्थायी हो सकता है। वास्तव में ये मंथन सिर्फ बाहरी समुद्र का नहीं था, शायद ये हमारे अपने मन के अंदर, समाज के अंदर, अच्छे और बुरे के बीच जो हमेशा संघर्ष चलता रहता है, उसका भी एक गहरा प्रतीक है। सही कहा। जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। इस समुद्र मंथन से हलाहल विष भी निकला, जिसने सृष्टि को लगभग भस्मी कर दिया था, और अमरत्व देने वाला अमृत भी निकला। धन धान्य की देवी लक्ष्मी भी निकली हैं, और मधोशी देने वाली वारुणी भी। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि जीवन में जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है, कोई गहरा मंथन होता है, कोई संघर्ष होता है, तो उससे अच्छे और बुरे, सुखद और दुखद दोनों तरह के परिणाम निकलना तय हैं, और हमें शायद दोनों को स्वीकार करने और उनके साथ संतुलन बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत गहरा विचार है, सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।